करते हैं, श्रवण किया करते हैं। प्रभु की बड़ी कृपा है। कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादन प्रणाम करना, नमस्कार करना, राम राम करना, सीताराम करना, राधे श्याम करना, अभिवादन हुआ करता है। और अभिवादन करने के अनेक लाभ हुआ करते हैं। पहले तो आप ये सोच लें कि अभिवादन करने का तरीका क्या है, अभिवादन कैसे किया जाता है। हम आप ये ध्यान रखें, हम आप किसी के सुंदरता को देख के प्रणाम नहीं करते, किसी के धन को देख करके प्रणाम नहीं करते, किसी के पद को देख करके प्रणाम नहीं करते, किसी के ऐश्वर्य को देख के प्रणाम नहीं करते। हम प्रणाम करते हैं हम आप सभी के अंदर विराजमान ईश्वर की आत्मा, वो शाश्वत आत्मा है, उस हम आत्मा को नमन करते हैं। कहते हैं मुझ में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और कर ले सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तो भगवत आत्माएं हर प्राणी में निवास करती हैं। उस भगवान के अंश आत्मा को नमन करते हैं और यादगार करते हैं कि प्रभु हम आपके अंश हैं, हम आपको नमन करते हैं, हम आपको झुकते हैं। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, जब सती जी ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए और जानकी का वेश बना करके उनके समक्ष आ गई। भगवान अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं। उन्होंने सती जी को प्रणाम किया। लिखा है पाणी जोरे प्रभु कीन प्रणामा, और पिता समेत लीन निज नामा, कहें बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेल फिरौं के हेतु। पाण कहते हैं हाथों को। भगवान ने सामने वाले को देख करके, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, ईश्वर का अंश आत्मा सब में विद्यमान है। इसीलिए ईश्वर की आत्मा को नमन करते हैं। भगवान सिखाते हैं कि भगवान ने हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम किया, और यही तरीका हुआ करता है। सामने वाले को हम उसकी अंतरात्मा को प्रणाम करते हैं, परमात्मा के अंश को प्रणाम करते हैं। तो हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके नमन करना चाहिए, झुक करके प्रणाम करना चाहिए। ये तरीका है। पाणी जोरे प्रभु कीन प्रणामा, भगवान ने दोनों हाथ जोड़े। अंतर्यामी प्रभु परमात्मा ये संदेश देते हैं कि मानव का आचरण कैसा होना चाहिए। एक नम्रता, एक सजगता, एक सरलता होनी चाहिए, झुकना चाहिए। चाहे वो स्त्री के स्वरूप में हो और चाहे पुरुष के स्वरूप में हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, आत्मा सब में विद्यमान है। इसीलिए आदर पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम ने सती जी को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। पिता समेत लीन निज नामा, पिता का नाम बता करके अपना नाम बताया। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। पाण जोरे प्रभु कीन प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा, कहें बहोर कहाँ वृष केतु। भगवान कहते हैं सती से देवी, वृष केतु कहाँ है। शंकर को वृषभ कहते हैं, बैल, और शंकर बैल की सवारी करते हैं, बैल पर आरूढ़ हुआ करते हैं, इसीलिए उन्हें वृषभ केतु कहा जाता है। भगवान कहते हैं देवी, भगवान शंकर कहाँ है। विपिन अकेल फिरौं के हेतु, विपिन कहते हैं जंगल,
इस वन में आप अकेली क्यों घूम रही हैं, क्या कारण है? स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब बचपन हुआ करता है तो माँ बाप के संरक्षण में जवानी हुआ करती है पति के साथ, और बुढ़ापा होता है तो बच्चों के साथ आश्रय हुआ करता है। तो भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहाँ है, आप अकेली जंगल में कैसे हैं? और अकेली जानकी को हमने छोड़ा था तो हमसे पूछ लो, ढूंढते फिर रहे, पहचान लिया भगवान। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हाथ जोड़ करके सामने वाले को प्रणाम करना चाहिए। अभिवादनशील से जो अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, राम राम सीताराम राधे श्याम करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, राम का आशय हुआ करता है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, और याही ते संतन धरो राम जाही को नाम। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, 24 घंटे हम आप सभी के अंदर प्रभु की आत्मा विराजमान रहती है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, और याई ते संतन धरो राम जाई को नाम। जो सत्ता रमण करती है, जिसके द्वारा हम आप जीवित हैं, हमारा संचालन करती है वो सत्ता, उसे हम राम कहते हैं। कृष्ण जिसमें आकर्षण है, जिसमें खिंचाव है, जो हमें अपनी तरफ शक्ति खींचती है, वो कृष्ण है। खुदा वो खुद में खुद है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। अल्लाह उसमें इतना आह्लाद है, इतना आनंद है, परमपिता परमात्मा में। तो कहने का मतलब ये है, अभिवादन करने से और नित्य अपने बुजुर्गों की सेवा करने से, परिवार के बुजुर्ग हो, समाज के बुजुर्ग हो, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। नित्य एक दिन नहीं, रोजाना हम उनका चरण बंदन करें, झुक करके प्रणाम करें। बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न किसी का ऐश्वर्य चाहिए, केवल बुजुर्गों को सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। समाज में उनका आदर होता रहे, उनका सम्मान बना रहे, ये सबसे बड़ी निधि है बुजुर्गों की। बुजुर्गों को सम्मान चाहिए। जब हम अभिवादन करेंगे, उन्हें नमन करेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे, तो उनकी आत्मा गदगद हो जाया करती है, प्रसन्न हो जाया करती है। अभिवादनशील नित्य वृद्धोपसेवन, हम बुजुर्गों की सेवा करें, उनके नजदीक बैठे, उनके ज्ञान का लाभ लें, उनके जीवन के अनुभव से कुछ सीखें। अभिवादनशील नित्य वृद्धोपसेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते। अगर हम ऐसा करते, अरे निकाल दोबारा, चत्वार तस्य वर्धन्ते, जो ऐसा करता है उसकी 4 वस्तुएं बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यशो, बलम। जब आप किसी के चरण स्पर्श करेंगे, आप झुकेंगे, आप वंदन करेंगे, तो कितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों न सही, वो ये तो कहेगा भाई जीते रहो, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, सौभाग्यवती भव, ये तो कहेगा ही। और किसी के मुखारविंद से अच्छी वाणी निकले, किसी के द्वारा आशीष निकले, ये बहुत जरूरी हुआ करता है। तो आपकी उम्र वृद्धि हुआ करती है, चिरंजीव हो, आयुष्मान भव, जीते रहो, ये सब कह देना कुछ लगता थोड़ी है आपका, लेकिन ये दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए बहुत कुछ हुआ करता है। तो आपकी आयु का वर्धन होता है, आपकी उम्र बढ़ती है। विद्या, जब बुजुर्गों के संपर्क में बैठेंगे, उनके जीवन के अनुभव का कुछ लाभ लेंगे,
उनसे सीखेंगे। उन्होंने जीवन बिताया है, जीवन में बड़े उतार चढ़ाव हुआ करते हैं। जब उनके संपर्क में बैठेंगे, उनका आदर करेंगे, उनकी आत्मा ग्लेड होगी, प्रसन्न होगी, आनंदित होगी, तो वो हमें कुछ बताएंगे, जीवन की उपयोगी बातें बताएंगे, तो हमारे ज्ञान का वर्धन होगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और जब हम नम्र होंगे, सहज होंगे, सरल होंगे, तो हमारा नाम होगा, हमारा यश होगा, हमारी तारीफ होगी, लोग हमारी बढ़ाई करेंगे। और यत्र तत्र सर्वत्र यही कहेंगे कि फलाना आदमी बड़ा ही विनम्र है, बहुत अच्छी भाषा है, बड़ी ढंग से बात करता है। तो आय विद्या यशो बलम, और बल बढ़ता है। जिसके सिर पर बुजुर्गों की छत्र छाया रहती है, उसका अंतर बल बढ़ता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी हुआ। इसीलिए परिवार के लोग हों, समाज के लोग हों, बुजुर्ग हों, हमसे योग्य हों, बड़े हों, कभी कभी किसी की सुंदर मूर्ति को देख करके, किसी के सुंदर स्वरूप को देख करके, बिना पहचान के भी हमें ये लगता है कि हम इसे नमन कर लें, नमन के योग्य है, हमें झुके इसके आगे, ऐसा लगता है। क्योंकि मानव के अंदर वो गुण हुआ करते हैं, वो अच्छाइयां हुआ करती हैं, जिससे सामने वाला नमन करता है। तो ऐसा कहा जाता है, संसार में जीने के लिए सहजता, सरलता और झुकाव बहुत जरूरी है। आपके अंदर नम्रता नहीं है, आप विचार करिएगा, आप में धन बढ़ जाए, आप में बल बढ़ जाए, आपकी सुंदरता बढ़ जाए, आपको पद मिल जाए, आपकी प्रभुता बढ़ जाए, आपको ऐश्वर्य मिल जाए, तो आप किसी को कुछ दे देंगे क्या? ये तो आपकी संपदा है, आपके पास है। अगर आप विनम्र होंगे, सहज होंगे, तो प्राणी आपके पास आएगा, आपका आदर करेगा। घोड़ी की पूंछ बढ़ जाएगी तो मक्खी अपनी मारेगी, किसी और की नहीं मारेगी। इसीलिए काहे का घमंड, कोई अहंकार नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, शरीर तो अपना है नहीं, इसीलिए संपदा का क्या भरोसा है। इसीलिए जितनी प्राणी सहज होता है, आप देखते हैं जब वृक्षों पर फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाया करते हैं भार से, और इस आशय से कि हमारे सुस्वाद फलों को प्राणी खाएं, आनंद लें, अपने स्वास्थ्य का वर्धन करें, हम किसी के काम आए, ये उनकी व्यवस्था रहती है। वृक्ष यही सोचते हैं, लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, और इसी अभिलाषा के साथ कि हम किसी के काम आए। बादलों में जल भरता है, बादल गरजते हैं, झुकते हैं, झुक करके वर्षा करते हैं, विनम्र हुआ करते हैं। सज्जन पर जब धन बढ़ता है, जो जल बारे नाव में, घर में बारे धाम, और दो हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। नाव में जल बढ़ता है तो उलीचते हैं, बाहर निकलता है। ऐसे ही जब संपदा बढ़ जाए तो दान दें, सहयोग करें, किसी के काम आए, जरूरतमंद की मदद करें, ये जरूरी हुआ करता है जीवन के लिए। तो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जितनी विनम्रता होती है, जितनी सहजता होती है, जितने सरल होते हैं, हम आप देखते हैं जल ही जीवन है, और जल कैसे बहता है आप देखते हैं, सरलता हुआ करती है, नीचे की तरफ जल बहता है, तो विनम्र होते हैं, वही उनका स्वभाव हुआ करता है, वही उनके जीवन की प्रक्रिया हुआ करती है। तो जितने आप विनम्र होंगे, जितने आप सहज होंगे, तो उतनी आप अपने अंदर आनंद का अनुभव करेंगे, और समाज में भी जहां भी आप जाएंगे वहां आपका स्वागत होगा, सत्कार होगा, सम्मान होगा। क्या असर होता है अभिवादन का, क्या असर होता है प्रणाम करने का, क्या असर होता है नमन करने का। ब्रकंड नाम के एक ऋषि थे, गृहस्थ थे, जंगल में कुटिया बना करके रहते थे, छोटा सा आश्रम था उनका। एक 5 वर्ष का बालक था उनका। बालक बड़े ही सामले सलोने स्वस्थ हुआ करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो निश्चल हुआ करते हैं, उनमें कपट छल प्रपंच नहीं होता, उनकी आत्मा पवित्र होती है, बड़े अच्छे लगते हैं।
ऐसा सुंदर 5 वर्ष का बालक ब्रकुंड ऋषि का आंगन में खेल रहा था। रास्ते के किनारे आश्रम था। एक सिद्ध पुरुष जा रहे थे। सिद्ध पुरुष ने देखा उस बालक को, बड़े प्रसन्न हुए। जब विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इस बालक की तो उम्र बहुत कम है, इसका जीवन केवल 6 महीने बाकी है। बड़ा दुख हुआ। तब तक अंदर से ब्रकुंड ऋषि आ गए। उन्होंने निवेदन किया उन सिद्ध पुरुष को। सिद्ध पुरुष ने कहा, यह बालक आपका है। भारतीय परंपरा ये है कि सब चीज अपनी है और अपना कुछ भी नहीं। इसलिए ये कहते हैं मकान किसका है, सामने वाले से कहते हैं आपका ही मकान है, ये बालक है, आपके ही बच्चे हैं। तो ऋषि ने कहा सिद्ध पुरुष से कि आपका ही बालक है। सिद्ध पुरुष ने कहा बड़ा सुंदर बालक है, लेकिन एक बात बड़े अफसोस की है कि इसके जीवन के केवल 6 महीने रह गए। इतना कहा और साथ में यह भी कहा कि आप चिंता नहीं करें। सिद्ध पुरुष बड़े ज्ञानी हुआ करते हैं। चले गए इतना कह करके। अब ब्रकुंड ऋषि ने उस बालक का संस्कार किया। 16 संस्कार हुआ करते हैं, गर्भाधान संस्कार हुआ करता है, उपनयन संस्कार हुआ करता है, अनेक संस्कार हुआ करते हैं। विद्यालय जाता है तो अलग संस्कार हुआ करते हैं, जब मौत होती है तो अलग संस्कार हुआ करते हैं। इस प्रकार से 16 संस्कार हुआ करते हैं। बालक का उपनयन संस्कार कराया उन्होंने और बालक से कहा बेटा जो भी इस रास्ते से निकले तुम्हें उसे प्रणाम करना है, हाथ जोड़ करके नमन करना है। बालक कच्चा शीशा हुआ करता है। बालक जैसे परिवेश में रहेगा, जैसे वातावरण में रहेगा, जैसे एटमॉस्फेयर में रहेगा, उस पर छाप पड़ती है माता पिता के क्रियाकलाप की। पिता ने कहा, ऋषिवर ब्रकुंड ने कहा कि बेटा जो भी इस रास्ते से निकले उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है। बालक ने नियम बना लिया, जो भी निकलता रास्ते से, चाहे साधारण पुरुष हो चाहे ऋषि मुनि हो, बालक हरे को दंडवत प्रणाम करता। दंडवत का अर्थ हुआ करता है जैसे डंडे को डाल दें डंडा सपाट हो जाया करता है, ऐसे ही दंडवत प्रणाम किया जाता है। धरती पर लेट करके सिर, छाती, भुजाएं, पेट, टांगे और पैर सब एक समान हो जाया करते हैं, उसे कहते हैं दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। जिसमें 8 अंग धरती को छू जाया करते हैं उसे साष्टांग प्रणाम करते। बालक आने जाने वालों के साथ साष्टांग प्रणाम करता था। रोजाना का नियम था उसका। इस नियम का पालन करते करते 5 महीने 25 दिन हो गए। सिद्ध पुरुष ने कहा था केवल 6 महीने जीवन बकाया है। 5 महीने 25 दिन हो गए, केवल 5 दिन जीवन में बाकी रह गए। सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। उसी रास्ते से वो यात्रा को जा रहे थे। बालक का स्वभाव था, बालक सबको दंडवत प्रणाम करता था। ऋषिवरों को प्रणाम किया, बालक ने दंडवत प्रणाम किया। जब ऋषिवरों ने देखा बालक की प्रक्रिया को, छोटा सा बालक है, माता पिता ने कैसे अच्छे संस्कार दिए, दंडवत प्रणाम करता है। सप्त ऋषियों की आत्मा प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद अंदर से निकलता है। हृदय का उद्गार हुआ करता है, हृदय प्रसन्न होता है सामने वाले के क्रियाकलाप को देख करके, तो हृदय से खुद अपने आप आभार व्यक्त हुआ करता है। आभार व्यक्त किया करता है प्राणी। सप्त ऋषियों का हृदय प्रसन्न हो गया, कैसा सुंदर बालक है, माता पिता ने कैसे संस्कार दिए हैं, दंडवत प्रणाम करता है। अनायास मुख से निकल गया, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, जीते रहो बेटा, आशीर्वाद दिया।
ऋषियों ने सोचा हमने आशीर्वाद तो दे दिया, पर सोच तो लें कम से कम, ऐसा न हम झूठे न हो जाएं। जैसे योग शक्ति से विचार किया तो बालक की तो उम्र में केवल 5 दिन ही बाकी थे। बड़ा अफसोस हुआ, जी हमने क्या किया, हमने आशीर्वाद दिया है चिरायु होने का, लंबी उम्र होने का, दीर्घायु का हमने आशीर्वाद दिया है, और बालक की उम्र तो 4-5 दिन शेष रह गई है। हम झूठे साबित हो जाएंगे, हमारी तपस्या का आदर लोग कैसे करेंगे। जब ऐसा हुआ तो ईश्वरों ने ब्रह्मंड ऋषि से कहा, ब्रह्मंड ऋषि से कहा ये बालक आपका है, हमने इसे आशीर्वाद दिया है, लेकिन हमें अफसोस है कि इसकी उम्र बहुत कम है, बहुत कम बाकी रह गई है, आप इसे हमारे साथ भेज सकते हैं। ब्रह्मंड ऋषि ने सोचा ये बालक 5 दिन का तो है, इसके बाद तो चला ही जाएगा ये, इसलिए मेरी आसक्ति इससे कम हो जाए, इससे अपेक्षा कम हो जाए, इससे मोह कम हो जाए तो मेरा कष्ट भी दूर होगा। इतना लगाव हुआ करता है, इतना अपनत्व हुआ करता है, जितनी अपेक्षा हुआ करती है, जितनी चाहना हुआ करती है, कष्ट उतना ही अधिक बढ़ा करता है, उतना ही कष्ट हुआ करता है। इसलिए कहा जाता है जितना हो सके उतनी कम से कम आसक्ति की जाए, कम से कम लगाव किया जाए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये अनुराग, ये आसक्ति, ये अपेक्षा ही तो कष्ट का कारण हुआ करती है, यही कष्ट का कारण है। इसीलिए मुनिवर ने कहा आप ले जाइए, मैं सहस्त्र आपसे कहता हूं आप आराम से ले जाओ। ऋषिवर ले गए, सप्तऋषि ले गए उस बालक को ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर के बालक को आगे कर लिया, और सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और जब सप्तऋषियों ने प्रणाम किया तो बालक ने भी दंडवत प्रणाम किया। अनायास ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, दीर्घायु भव। सप्तऋषियों ने ताली बजा दी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? सप्तऋषि बोले हुआ ये कि हम तो झूठे साबित हुए सो हुए, आप भी झूठे साबित हो गए। कैसे? ये भृकुंड ऋषि का बालक है, इसने हमारे चरणों में बंधन किया। हम जा रहे थे यात्रा पर, ऋषि का आश्रम था, रास्ते से निकल रहे थे, बालक ने प्रणाम किया और हमारे मुख से निकला चिरंजीव भव। जब हमने विचार किया तो बालक की उम्र तो 4-5 दिन शेष रह गई है, और हमने सोचा हम झूठे साबित न हो जाएं, इसलिए तो हम आपके पास आए थे। आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप विधाता हैं, इसीलिए हम आपके पास आए थे। अब हमारे साथ साथ आपने भी आशीर्वाद दिया है, तो खुशी इस बात की है कि हम झूठे हुए से हुए, सृष्टि का रचयिता विधाता भी तो झूठा है। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने आशीर्वाद दिया है इस बालक को, तो मैं ये भी करता हूं, इस बालक की उम्र में आशीर्वाद देता हूं, अपने विधान को पलटता हूं और कहता हूं कि ये बालक लंबी आयु वाला हो, चिरंजीव भव, आयुष्मान हो। इस बालक की उम्र 100 वर्ष होगी, ये ब्रह्मा जी ने कहा। बड़े प्रसन्न हुए सप्तऋषि, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद बालक को लेकर के ऋषिवर की कुटिया पर आए और ऋषिवर को सौंप दिया। मुनिवर हमारा कार्य पूरा हुआ, हम यात्रा पे चलते हैं। तब बालक ने बताया पिताश्री मैं ऋषिवरों के साथ गया था, मैंने यहाँ ऋषिवरों को प्रणाम किया, और वो जाकर के ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया, और तो मैंने भी दंडवत प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु होने का उपदेश दिया, दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। और जब ये हुआ तो ऋषिवरों ने कहा कि आप झूठे साबित होते हैं,
तो ब्रह्मा जी ने मेरी आयु में परिवर्तन कर दिया है। उन्होंने अपना विधान पलट दिया है और मुझे चिरंजीवी बना दिया है। पिताश्री, अब मेरी उम्र 100 साल हो गई। ईश्वर ने उस बालक को छाती से लगा लिया। बोले, पुत्र, जिस काम को मैं न कर सका उस बात को तुमने करके दिखा दिया। मेरी उम्र हो गई, मैंने ब्रह्मा का नाम ही तो सुना है, तुम तो ब्रह्मा के दर्शन करके आए हो, तुम तो बहुत बड़े हो। अब तुम पुष्कर चले जाओ, ब्रह्मा का अन्यत्र मंदिर आपको दिखाई न देगा, पुष्कर में ही ब्रह्मा का मंदिर है। और उस बालक ने पुष्कर जाकर के ब्रह्मदेव की पूजा की, आराधना की, अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और वही बालक आगे चल करके मार्केंड नामक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध। ये होता है अभिवादन करने का परिणाम, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का ये परिणाम हुआ करता है। तो अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। इसीलिए भारतीय परंपरा है कि जब भी एक दूसरे के सन्मुख हो तो राम राम, सीता राम, राधे श्याम, जो भी आपको रुचिकर लगता है हाथ जोड़ के प्रणाम करें और नमन करें, ये विचार करके कि सामने वाले की अंतरात्मा ईश्वर का अंश है, हम उसे प्रणाम करते हैं। ये भारतीय परंपरा है। सिर हिला देंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे। हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ना विनम्रता का प्रतीक हुआ करता है, सहजता का प्रतीक हुआ करता है। आप में कितने झुकने की क्षमता है, आप कितने विनम्र हैं, आपका क्रोध पर कितना अधिकार है, ये सब दर्शाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिएगा सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, माँ पत महादेव की जय, सनातन